सलाम दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियो में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी की मुख्तसर सीरत को इंशाअल्लाह पेश करेंगे। इसलिए आप हजरात हमारी हर वीडियो को जरूर सुने और आगे शेयर करें। इस कायनात में अल्लाह पाक ने अनगिनत मखलूकात पैदा फरमाए, उनमें से अशरफुल मखलूकात इंसान को पैदा किया। इंसानों में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। पैदा करने के कुछ अरसे के बाद आपको जन्नत में भेजा, जिसमें तमाम नेमतें होने के बावजूद अकेलापन महसूस करते थे। तो अल्लाह पाक ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए आपकी बाई तरफ की छोटी पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर अल्लाह पाक ने दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। आप जन्नत में 100 या 60 साल रहे। आपको जन्नत में एक दरख्त को छोड़कर हर चीज की आजादी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। सिर्फ इब्लिस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। शैतान उस वक्त से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खुला दुश्मन बन गया। दुश्मनी निकालने के लिए ये सोचा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, तो शैतान की साजिश की वजह से जिस दरख्त से रोका था वो खाने का इरादा किया। अभी चखा भी नहीं था कि बदन से कपड़े उतरना शुरू हो गया। फिर जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। उसके बाद अल्लाह पाक ने उन दोनों को पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुमको इस दरख्त का फल खाने और शैतान की बात में आने से रोका नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने अल्लाह पाक की पुकार सुनी तो दोनों अल्लाह की पुकार से कांप उठे और अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि हमसे गलती हो गई है। अगर आपने हम पर रहम न किया और माफ न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम दोनों एक मुद्दत तक जमीन पर रहोगे। उसके बाद दोनों को जमीन की तरफ उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में, हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जिद्दाह में और इब्लिस को बसरा में उतारा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में उतारा तो उनके पास हजरे अस्वद और जन्नत के दरख्तों के मुट्ठी भर पत्ते थे। फिर आपने उन पत्तों को जमीन पर फैला दिया और जो ये खुशबूदार दरख्त है वो इन्हीं पत्तों की पैदावार है। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता की वजह से निहायत शर्मिंदा थे और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की जुदाईगी की वजह से सख्त परेशान भी थे। आप लंबे जमाने तक अल्लाह पाक से फरियाद करते रहे और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक को इनकी इस अदा पर रहम आया। फिर एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आकर अल्लाह की तरफ से माफी का परवाना सुनाया, तो आप खुशी से अल्लाह की बारगाह में सजा करके शुक्र अदा किया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर मक्का शरीफ आए। मक्का में आपने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजरे अस्वद को काबा की दीवार में फिट किया। फिर काबा का तवाफ किया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको मैदान अरफात पर ले गए, जहां हजरत हवा अलैहिस्सलाम मौजूद थी। लंबी जुदाईगी की वजह से दोनों एक दूसरे को पहचान न सके, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों की पहचान करवाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बाद अल्लाह पाक ने बहुत सारी औलाद से नवाजा। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा उम्मीद से हुई तो काबिल और इनकी बहन इक्लिमा पैदा हुई, और जब दूसरी मर्तबा उम्मीद से हुई तो हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इक्लिमा की शादी हाबिल से और यहूदा की शादी काबिल से करना चाहिए, मगर काबिल इक्लिमा से शादी करना चाहता था, तो आपने काबिल को खूब समझाया लेकिन वो नहीं माना। आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी को सफा पहाड़ी पर ले जाओ, अल्लाह के हुक्म से आसमान से आग आकर हक का फैसला करेगी। दोनों अपनी कुर्बानी लेकर सफा पहाड़ी पर पहुँचे। चूंकि हाबिल हक पर था इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। उस पर काबिल हाबिल का दुश्मन हो गया। काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल सोचने लगा और लाश को कंधे पर रखकर मारा मारा फिरता रहा। आखिरकार अल्लाह पाक ने एक कव्वे के जरिए उससे भाई की लाश को दफनाने का तरीका सिखाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया और फरिश्ते घर में दाखिल हुए तो आप समझ गए। अपनी बीवी बच्चों को कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो। उसके बाद अल्लाह की हमदोशना में मसरूफ हो गए। फरिश्तों ने रूह कब्ज की, फिर गुस्ल देकर कफन दिया, खुशबू लगाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नमाजे जनाजा पढ़ने का तरीका बताया। आपने जनाजा की नमाज पाए। तारीख के किताबों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 साल बयान की गई है। यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुख्तसर सीरत पूरी हो गई। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में दूसरे अंबिया की मुख्तसर जिंदगी को बयान करेंगे। तब तक हमारी चैनल से जुड़े रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।